बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिलीज़। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी रहे सदा खुश और सलामत रहे। तो चले जी, इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मेरी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक जी। तो आज जुम्मे का दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है जी। तो यहाँ पर आज सुबह सुबह मैं नाश्ता बना रही हूँ। और जुम्मे के दिन ये होता है कि वीकेंड होती है, यहाँ पर हमारे सऊदीया में छुट्टी होती है, बच्चों की भी छुट्टी होती है, मेरे हस्बैंड की भी छुट्टी होती है। तो जी जुम्मे का दिन बहुत ही प्यारा दिन होता है, बहुत ही मसरूफ़ दिन होता है। तो जी जुम्मे के दिन यहाँ पर मैं जल्दी से नाश्ता बना लूँ, इसलिए कि जुम्मे के दिन ख़ास हम नमाज का एहतमाम करते हैं, नमाज की तैयारी करते हैं। मैं जल्दी से नाश्ता करके फिर उसके बाद हांडी रेडी कर लेती हूँ ताकि जल्दी फ़ारिग हो जाऊँ। फिर उसके बाद ये होता है कि तमाम बच्चों को मैं नहला लेती हूँ, बच्चों को कपड़े पहनाती हूँ। मलक साहब जो है वो भी साफ़ सुथरा कपड़े पहन के खुशबू लगा के, मैं भी शावर ले के, यानी कपड़े चाहे नए हो चाहे पुराने हो लेकिन साफ़ कपड़े पहन लेती हूँ और खुशबू लगाती हूँ। खुशबू तो औरतें जो है वो खुशबू औरतों के लिए ममनू है, लेकिन अगर आप लोग कहीं बाहर जाना चाहे तो, लेकिन घर में जबकि मैं घर में होती हूँ तो इससे घर में आप लोगों के लिए कोई भी ऐसी बुरी बात नहीं है। घर में आप लोग लगा सकती है, घर में आपके नामुहर्रम जो होते हैं वो नहीं होते, आपके बच्चे होते हैं, बस आपके हस्बैंड होते हैं और कोई भी नहीं। तो जी यहाँ पर जल्दी से मैं नाश्ता बना के फिर उसके बाद हम नमाज की तैयारी करेंगे। जुम्मे के दिन बहुत, यानी आप लोग भी जुम्मे के दिन तमाम काम, यानी जल्दी काम तो छोड़ना नहीं चाहिए, इसलिए कि काम तो छोड़ ही नहीं सकते। काम के बगैर तो ये कि हो ही नहीं सकता, इसलिए कि घर में बच्चे होते हैं, घर का काम करना होता है। तो घर का काम जल्दी करके आप लोग घर के काम से जल्दी फ़ारिग हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग नमाज की तैयारी शुरू करें। इसलिए कि जुम्मे की नमाज तो खैर हम मुसलमानों पर दिन में 5 नमाज फ़र्ज़ है, एक भी कज़ा नहीं होनी चाहिए। यानी बच्चों को भी, आपके बच्चे जब 7 साल से ज़्यादा हो जाए, यानी जब 6 साल के हो जाए, तो आप अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आप लोग अपने बच्चों को नमाज के लिए, यानी नमाज की दावत दिया करें। बच्चों को कहे कि नमाज पढ़ें। जब 7 साल के हो जाए तो आपके बच्चों को यानी मुकम्मल नमाज आनी चाहिए। इसलिए कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उस पर नमाज यानी फ़र्ज़ हो जाती है। फ़र्ज़ ये कि बच्चे को यानी नमाज की आदत डाले। 7 साल का जब वो हो जाए तो उसको नमाज की दावत दे, उसको नमाज मुकम्मल आनी चाहिए। और फरमाया है, यहाँ तक फरमाया है कि जब बच्चा 10 साल का हो जाए और आपका बच्चा नमाज ना पढ़े तो बेशक आप अपने बच्चे को मार भी सकती हैं, लेकिन बच्चे को नमाज की आदत डाले बच्चों में, ताकि बच्चे, इससे कि हम मुसलमान हैं और हम में दिन में 5 मरतबा हम पर यानी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा, तो ये 5 जो मरतबा नमाज है ये हम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। तो जी यहाँ पर बातों में मेरा नाश्ता भी जो है माशाल्लाह रेडी हो गए हैं। और जी आज जो मलक साहब है, आज यमनी होटल जो है, यमनी मतम जो है, वहाँ से नाश्ता लाए हैं। तो जी चेक करें माशाल्लाह। बस मैंने मलक साहब से कहा है कि ये तो बस एक ही रोटी माशाल्लाह काफ़ी है हम सब के लिए, इसलिए कि एक रोटी जो है माशाल्लाह 4 रोटियों के बराबर हैं। तो जी यहाँ पर माशाल्लाह हमारा नाश्ता रेडी हो गए हैं। तो चले जी हम नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं जल्दी से हांडी बना लूँगी दोपहर के लिए, इसलिए कि जुम्मे के नमाज की तैयारी फिर हम करेंगे। तो जी आप लोग भी ज़रूर अपने बच्चों को नमाज की आदी बनाएं, इसलिए कि सबसे पहले मुसलमानों से पहला सवाल जो है वो नमाज के बारे में किया जाएगा।
جی تو نماز جو ہے وہ کبھی بھی قضا نہیں کرنی چاہیے، نماز ٹائم پر پڑھنی چاہیے، اور جمعے کی نماز جو ہے وہ تو بہت ہی جلدی یعنی ٹائم پر پڑھنی چاہیے۔ جیسے ہی یعنی مرد حضرات مسجد جاتے ہیں، وہاں پر یعنی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ گھر پر نماز کا اہتمام کرے، نماز یعنی صاف ستھری جگہ پر صاف ستھرے کپڑے پہن کر جلدی جلدی سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو جی یہاں پر میرا جو دوپہر کی جو ہانڈی جو ہے وہ بھی ماشاءاللہ جلدی سے میں ریڈی کر لوں، تاکہ اس کے بعد پھر میں بچوں کو نہلاؤں گی۔ آج چھٹی کا دن ہے، آج ویکینڈ ہے، اور ویکینڈ پر ویسے بھی کام بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ویکینڈ پر یعنی شام کے ٹائم پہ باہر بھی جانا پڑتا ہے، تو اس لیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کا دن ہوتا ہے، تو جمعے کے دن نماز کے لیے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہم دیتے ہیں، تو اس وجہ سے جی تو یہاں پر ماشاءاللہ میری ہانڈی جو ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو رہی ہے۔ جی تو یہ گھر کے کام جو ہے یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے، اس لیے کہ جب تک زندگی ہے، جب تک انسان یعنی چلتے پھرتے ہیں، جب تک کھاتے پیتے ہیں، پہنتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، اس ٹائم تک یعنی گھر کے کام جو ہے وہ جاری رہتے ہیں، اس لیے کہ انسانوں کے ساتھ کام بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ، تو اس وجہ سے آپ لوگ بھی اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے یعنی دین کا بھی خیال رکھے، اپنی نماز کا بھی خیال رکھے، زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھے۔ جی تو یہاں پر میں دوپہر کے لیے بنا رہی ہوں پائے، جی تو بکری کے پائے میں بنا رہی ہوں۔ اس دن بھی آپ لوگ کے ساتھ میں نے ریسیپی شیئر کی تھی، تو ایک میں اس طریقے سے بناتی ہوں، دوسرا میں اس طرح سے بناتی ہوں۔ تو چلے جی یہاں پر میری ہانڈی جو ہے وہ بھی تقریباً بس اس میں پانی ڈال کے اس کو چولہے پہ چڑھا دوں گی، اور پھر میں نماز کی تیاری کروں گی۔ تو چلے جی اگلی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ میرے پانچے جو ہے وہ کس طرح سے بنے تھے۔ اب میں جا رہی ہوں بچوں کو یعنی کپڑے پہنانے کے لیے، بچوں کو نہلانے کے لیے، پھر اپنی بھی کپڑے چینج کروں گی، اپنے بھی شاور لوں گی۔ تو چلے جی آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھے، دعا میں یاد رکھے، اور جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، اور ہاں سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلے جی کل ایک نئی صبح کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اللہ حافظ۔